फ्रेंड्स, ब्लाउज हो या फिर कुर्ती, हमसे कटिंग करते वक्त बहुत सारी गलतियां होती है। ख़ास करके हम जब नया नया काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय बहुत सारी गलतियां होती है, ख़ास करके आर्मोल कटिंग के वक्त। कभी कभी क्या होता है कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ का आर्मोल हम एक जैसा कट कर लेते हैं, तो बहुत सारी परेशानी होती है। इस तरह की अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा जो सूट है या फिर ब्लाउज है तो वो भी सही से नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर ज़्यादा आर्मोल कट जाता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे इसका ट्रिक बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारी आर्मोल की गोलाई होती है, ये अगर हमारी सही नहीं है तो हमारे जो ब्लाउज या फिर सूट होता है वो भी सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, तो देखिए इस ब्लाउज में चेस्ट का साइज है 38 इंच, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 4 पार्ट लिया है 9.5 इंच। अब देखिए यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो गया हमारा चेस्ट का 4 पार्ट। अब देखिए 38 इंच चेस्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर्मोल भी होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ देखिए हम आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पर हम आर्मोल नापते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से नापने के बाद ये 9.25 इंच आ रहा है। तो देखिए 38 इंच चेस्ट है तो यहाँ पे 9.25 इंच बहुत ज़्यादा है, और इस ब्लाउज में आर्मोल की गोलाई है 15 इंच, तो उसका आधा करते हैं तो वो हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर वो 7.5 इंच आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9.25 इंच आ रहा है। अब इसको हम कैसे कम करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको फिर से एक बार नाप लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर की तरफ छोड़ देंगे आधा इंच मार्जिन सिलाई के लिए, और देखिए यहाँ पर हम नापते हैं तो ये देखिए 9.25 इंच आ रहा है, और हमें जो रखना है 7.5 इंच रखना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे 1.25 इंच ज़्यादा आ रहा है। देखिए अगर आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए शोल्डर के ऊपर से यहाँ से 1 इंच आप ऊपर से कट कर लीजिएगा, और नीचे की तरफ जो आपकी कुर्ती की लंबाई अगर कम होती है तो नीचे से अलग से पट्टी लगा के आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं कुर्ती में। तो ये आप उपाय करके ज़रूर देखिएगा, ऐसा करने से कुर्ती के आर्मोल की गोलाई अच्छे से फिक्स बैठ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यही अगर प्रॉब्लम ब्लाउज में होती है तो हम ऊपर से शोल्डर से 1 इंच तक कट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम शोल्डर को कट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप आर्मोल की लंबाई ज़्यादा ना ले और ज़्यादा आर्मोल ना कटिंग करें। देखिए आर्मोल अगर छोटा पड़ जाए तो वो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आर्मोल कट जाए तो आप आसानी से उसको ठीक नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, देखिए ये जो ब्लाउज है मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये किसी का ब्लाउज नहीं है, किसी कस्टमर का नहीं है। देखिए ये जो हमें आर्मोल की लंबाई लेनी है यहाँ 5.5 इंच लेनी है, लेकिन यहाँ पर हमने 6.25 इंच पर से कट किया है, तो ये जो आर्मोल की गोलाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा आर्मोल की लंबाई लेंगे तो इस प्रकार से जो आर्मोल की गोलाई है वो भी बढ़ जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब जो हमने ये ज़्यादा आर्मोल कटिंग किया है तो ये कैसे ठीक करेंगे, तो इस प्रकार से देखिए एक सेम हमें फैब्रिक लेना है, जो हम ब्लाउज का जो बचा कपड़ा होता है उसी को लेंगे। इस प्रकार से इसको छाप देंगे आर्मोल को। देखिए यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है अलग से वो डबल में लिया है, और यहाँ पर देखिए आर्मोल को इस प्रकार से छाप दिया। अब यहाँ से देखिए हम आधा इंच का मार्जिन दे देंगे, इस प्रकार से ये सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आधा इंच का मार्जिन ले लेना है अंदर की तरफ। अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा दूर से कट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ऊपर से हम कट कर रहे हैं, और देखिए बिल्कुल जो हमने मार्किंग किया है आधा इंच का वहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस प्रकार से कट करने के बाद देखिए यहाँ पर हम इसको बराबर मिला के रखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से अब ऊपर से हम इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ऊपर से एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ऊपर से भी बराबर कर लिया। अब दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर देखिए पकड़ेंगे इस प्रकार से, और फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने कट लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से खोल देते हैं। तो देखिए सीधी साइड इसकी ऊपर की तरफ रखी है मैंने, और देखिए शोल्डर मैंने यहाँ पे रखे थे 6.25 इंच इस प्रकार से। अब देखिए दोनों टुकड़ों को हम इस प्रकार से खोल देंगे, और एक टुकड़ा हम सबसे पहले इस तरफ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सीधी साइड के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच का जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था बस उतना ही मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए इसको लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको लगाते जाना है इस प्रकार से। ज़्यादा अगर खींच खाच करेंगे तो यहाँ पे सलवटें आ जाएंगी और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको बराबर अच्छे से लगा लेना है बिना खींचे। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी इसको अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक किया नहीं है तो अभी कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर अटैच कर लिया इस प्रकार से, और इसको सीधा करेंगे और इस तरह से नाखून से क्रीच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए नाखून से क्रीच करने से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये जो देखिए हमने सिलाई लगाई है ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे लग चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं और ये अच्छा दिखेगा, फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए बराबर इस तरह से इसको मिला के रखना है। अब देखिए जिस प्रकार से हम आर्मोल की मार्किंग करते हैं सेम मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेना है। देखिए शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे 6.25 इंच पर। शोल्डर का मार्किंग करने के बाद इसके बाद यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए 5.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हो गया आर्मोल की लंबाई। और देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद इस लाइन के ऊपर हमें देखिए इस प्रकार से सेम मार्किंग कर लेना है शोल्डर का 6.25 इंच पर, और एक सीधी लाइन खींच देंगे, ऊपर की तरफ मिला देंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, 38 इंच चेस्ट है तो उसका यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और देखिए आर्मोल का शेप देंगे इस प्रकार से। अब देखिए आर्मोल का हमने जो यहाँ पे शेप दिया है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम आर्मोल को नापेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे 7.25 इंच आ रहा है, यानी कि 7.5 में ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो 2 पॉइंट अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है तो कोई बात नहीं, वो कवर हो जाता है। जब हम यहाँ पे आस्तीन चढ़ाएंगे तो ये 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा आया है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आर्मोल की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये हमने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे फिटिंग के मार्किंग जो हमने की है वहाँ पर। अब इसके बाद देखिए इसको इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जो जॉइंट दिख रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना जो है ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये देखिए आस्तीन अगर यहाँ पे अटैच करते हैं तो इतना आधा इंच जो है यहाँ पर ये सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बचा हुआ दिख रहा है जॉइंट, इसको भी हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मेरे पास इस प्रकार से पतली सी लेस है, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस प्रकार से। देखिए ऊपर से, तो यहाँ पर हम जिस शेप में ये हमने इसमें सिलाई लगाई है उसी शेप में हम इसको सिलाई के ऊपर से इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। तो ये उतना यहाँ पे सिलाई वाला जो हिस्सा है वो दिखेगा नहीं, बाहर की तरफ जॉइंट दिखेगा नहीं। तो ये यहाँ पे लेस लगाने के बाद कवर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेस लगा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी जॉइंट नहीं दिख रहा है। अब इस तरफ भी हम इसी प्रकार से लेस को अटैच कर लेंगे। देखिए मेरे पास जो ये पतला सा लेस है तो इसको मैं अटैच कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई और लेस है तो इस प्रकार से आप अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आर्मोल अगर छोटा पड़ जाता है तो उसको कैसे ठीक करें इसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहीं पर भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा, यहाँ से आस्तीन लगेगा और पहनने के बाद भी ये और बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ पर इस ब्लाउज में मैंने गले की कटिंग नहीं की है, तो चलिए मैं आपको इसमें गले की मार्किंग और कटिंग दोनों करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको उल्टा कर लिया। तो उल्टा करने के बाद इसको बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे और ऊपर से देखिए हम गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे इस प्रकार से, और देखिए गले की लंबाई रखेंगे इस प्रकार से 10.5 इंच, और 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे की तरफ चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर इस तरह से हमने मार्किंग किया। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे इस प्रकार से। अब इसके हम कटिंग कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करते वक्त या फिर शूट कटिंग करते वक्त बहुत सी गलतियां होती है, आर्मोल छोटा बड़ा कट जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो आर्मोल है वो ज़्यादा कट ना करे। तो देखिए, शूट हो या फिर ब्लाउज हो, तो कटिंग करने से पहले आप एक बार आर्मोल की गोलाई को ज़रूर नापें और गोलाई नापने के बाद ही कटिंग करना स्टार्ट करें। इससे आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लाउज या सूट में इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा आर्मोल कट जाता है, तो इस ट्रिक को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।